श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत जियां नूं श्री राहुल गांधी जी का बरनाला की धरती ते पहुंचण लई, जो अज ये शहीदां की धरती जिथों बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां गईयां देश की आज़ादी दे लई, धर्म दे लई, उस धरती दे उत्ते अज श्री राहुल गांधी जी पहुंचे आ। उन्हां नूं मैं मंच तो जी आया कहंदा, सारिआं नूं बेनती करदा कि आपां जयकारा छड्ड के उन्हां नूं जीआं, उन्हां नूं जयकारा जो साडा पंजाब पंजाबीयत दे धर्म का नारा है वो छड़ना। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मैं हुण बेनती करांगा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थोड़े बहुत ही प्यारे अते जिन्हां ने इथों आम आदमी पार्टी का गढ़ तोड़िया अते हंकार तोड़िया। बाई इलैक्शन दे विच कुलदीप काला ढिल्लों जी MLA बरनाला, प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी बरनाला, कि वो आन इत्थे खड़गे जी नूं अते राहुल जी नूं जी आया कहन। ढिल्लों साहब, स्टेज ते विराजमान बरनाला की इतिहासक धरती ते पहुंचे साडे बहुत ही सत्कारयोग लीडर, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और साडे बहुत ही सत्कारयोग लीडर जननायक लोक सभा च विरोधी धिर के नेता श्री राहुल गांधी जी, जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री KC वेणुगोपाल जी, साडे पंजाब के इंचार्ज छत्तीसगढ़ के साबका मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, ओपोजिशन के लीडर सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, और साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, और डिप्टी मुख्यमंत्री और राजस्थान के इंचार्ज सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, ते मंच ते विराजमान सारे MP साहिबान, पंजाब की समूह लीडरशिप, आपे अपने हकों लई जूझण वाले पंजाबियों, सब तो पहला सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर, अज मैं बरनाला की इतिहासक धरती ते पहुंचण ते इस लड़ाई का आगाज करन ते पहुंचण ते मैं तुहानूं सारी लीडरशिप नूं मैं जी आया कहना। सर, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिहड़ी तुसीं पहलां तां मैं धन्नवाद करदा सारी लीडरशिप का भी जिहड़ी मजदूरां ते किसानां दी लड़ाई लड़न लई तुसीं बरनाला दी इतिहासक धरती नूं चुनिया। सर, बरनाला दे जिहड़े सूझवान लोक ने ये हर बदलाव दे विच हर बदलाव दे विच अपनी पहल करते हैं। आज़ादी तो लैके वड्डे घोलों में इस धरती तो जिहड़े वड्डे संघर्ष पैदा होए, इत्थे महान इनकलाबी चाहे सरदार सेवा सिंह ठिकरीवाला जी होण, चाहे सरदार हीरा सिंह भट्ठल जी होण, जिन्हां ने बरतानवी हुकूमतां ते जुल्मां के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उन्हां लोकां नूं जगाया, हक्कां लई खड़ा किया अते साबित किया कि पंजाब दे लोग जुल्म का डट के मुकाबला करते हैं। सर, ये वो क्रांतिकारी लोग ने, जिवें तुहानूं पता है 2024 की उप चुनाव होया सी, सरकार का दबाव सी, सरकार ने डराउण की कोशिश की, सरकार ने लालच देने की कोशिश की, पर आ वर्करां ने, तुसीं एक वर्कर नूं टिकट दे के भेजा सी, आ वर्करां ने उस सरकार की ढूही हथों लवाई। वो इनू अपनी राजधानी समझदे सी, वो राजधानी ते अपना कांग्रेस का झंडा चढ़ाया वर्करां की बदौलत। सर, मैं होर सीनियर लीडरशिप ने बोलना, मैं एक बार फिर साड़ी सारी लीडरशिप का, सेंटर दी दा और पंजाब की लीडरशिप का, जिन्हें भी तुसीं इत्थे आए हो,
जिन्ने तुसी पंजाब के हकों लिए लड़न वाले इत्थे लोग पहुंचे हो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस सरजमीन ते पहुंचण ते जी आया कहना और तुहाडा धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ढिल्लों साहब। मैं बेनती करांगा पंजाब के साबका मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब नूं कि वो भी आन मंच ते अते गल करन। चन्नी जी। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस। परम सत्कारयोग श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी साहब जी, श्री वेणु गोपाल जी, भूपेश बघेल साहब जी, पंजाब की समुची लीडरशिप, पंजाबियों जागदे हो? जरा मेरे नाल दो नारे लाने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाबी जिंदाबाद। परम सत्कारयोग राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जी, ऐसे आप जी का पंजाब पहुंचण ते हार्दिक स्वागत करते हैं। पंजाब गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती है ते अज तुसी पंजाब च आए हो। राहुल जी, मैं एक गल कहनी चाहता तुहानू, तुसी पंजाब दे दिल विच वसदे हो। तुसी जो पंजाबीयत बारे, सिखां बारे, जो किसानी बारे, जो मजदूर बारे नंगे धड़ लड़ाई लड़ रहे हो कल्ले खड़ के हिंदुस्तान दे विच, उसने पंजाब दा तुहानू हीरो बनाया होया। तुसी हरमंदर साहब आउंदे हो, सेवा करते हो, पंजाब दे लोकां च दिलां च बस गए हो। राहुल गांधी जी, तुहानू लोग प्यार करते हैं। थोड़े प्यार सदका पंजाब दे विच चोणां होईयां, लेकिन एक भी MP बीजेपी जिता नहीं सकी। ये थोड़ा प्यार है लोकां दे विच। सो अज तुसी पंजाब आए हो, पर मैं बेनती करना चाहता कि लगी नज़र पंजाब नू कोई नज़र उतारो, लैके मिर्चां कालियां इहदे सिर ते वारो। अज पंजाब करजे विच ग्रस्त है। अज पंजाब जेड़ा गैंगस्टरवाद है वो उसने जकड़ लिया है। अज पंजाब नशा ने जकड़ लिया है। जेड़े बदलाव लेके आए सी ओही घातक निकले। केजरीवाल वर्गे पंजाब नू काले अंग्रेज लुटन आए सी, अज लुट के ले जा रहे हैं। ते समझौता कर लिया बीजेपी दे नाल कि ऐसी किसानां दे खिलाफ एग्रीमेंट करना, तुसी पंजाब चो संघर्ष नहीं उठन देना। अज पंजाब दे लोग थोड़े वाल देख रहे हैं। तुसी ओपोजिशन दे लीडर होके MSP दी गारंटी दी गल कीती, तुसी मनरेगा नू बचाउण दी गल कीती, तुसी संविधान नू बचाउण दी गल कीती। राहुल जी, मैं तुहानू बेनती करना चाहता, तुसी मैनू 3 महीने वास्ते मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब दे बड़े बड़े बिजली दे बिल खड़े सी, सारे माफ होए। पंजाब दे मालवे च नरमे दी फसल मर गई,
17,000 रुपया खेत मालिक नूं ते 1700 रुपया मजदूर नूं मुआवजा दिता। मिलिया कि नहीं मिलिया? बिजली दे बिल माफ होए, पेट्रोल सस्ता होया, डीजल सस्ता होया, पानी सस्ता होया, सीवरेज सस्ता होया। अज पंजाब दे लोग याद करते हैं। सो राहुल जी, मैं तुहानू बेनती करना चाहता है, आगे बढ़ो, पंजाब थोड़े नाल है। किहो जरा राहुल जी, आगे बढ़ो। सो मैनू संदेशा आ गया, छेती जाना राहुल जी होरां ने। मैं ज़्यादा लंबा ना बोलता होया एक बार फिर राहुल जी के 2 नारे लाने हैं। तुसीं सारिआं ने एक बार स्वागत करना है। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ मैं बेनती करदा कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी के लीडर पंजाब विधान सभा जिन्हां ने बहुत बड़ी पंजाबियों की लड़ाई लड़ी, मेरी मुराद सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने बेनती है कि वो आन अते इस जालम सरकार के बारे गल करन। प्रताप सिंह बाजवा जी। बहुत ही परम सत्कारयोग ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहब, साडे लोक सभा लीडर ऑफ द ओपोजिशन राहुल गांधी जी, वैनू गोपाल साहब, साडे जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन बघेल साहब, इंचार्ज पंजाब अफेयर्स राजा वड़िंग जी, साडे प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस, साडे सारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब, साडे मौजूदा MP साहब, मेरी लैजिस्लेटिव पार्टी के सारे MLA साहब, साडा जिला कांग्रेस के सारे ही प्रधान ते जिन्ने साडी पिछली इलैक्शन लड़ी सी कंटेस्टेड कैंडिडेट्स ते NSUI यूथ कांग्रेस सेवा दल सारिया ऑर्गेनाइजेशन के सारे साथियों वालों मैं खड़गे साहब तुहानू, राहुल जी तुहानू, वैनू गोपाल जी पंजाब दे विच वेलकम कर। जिस तरह मेरे तो पहले चन्नी जी ने जिक्र किया सी, राहुल जी ये गुरुआं पीरां पैगंबरां ते सूरबीरां की धरती, हमेशा सूरबीरां की धरती ने एक ईमानदार ते तगड़े लीडर का साथ दिता। सारा हिंदुस्तान अज राहुल जी तुहाडे वाल वेख रहा, तो मैं तुहानू यकीन दिवाना चाहना 2027 का जिहड़ा फतवा है पंजाब कांग्रेस के हक च देन नू जा रहा है। तुसीं तगड़े होके हर महीने एक दफा इत्थे जरूर आओ, मैं बेनती करनी है, एक दफा आओ, पंजाब दियां सारियां रीजनस जाओ, पंजाब का ही रस्ता। आ मेरे वीरो मेरी गल सुनो, जेड़े लोग राहुल गांधी नू 2029 च प्रधानमंत्री वेखना चाहते हैं, वो बावां खड़ियां करो, इन्हां नूं दसो जी तुहाडे प्यार कर। हुण एक तगड़े होके जकारा छड्डो, वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। राहुल जी असीं 3 चीज़ां तुहाडे तो चाहते हैं पंजाब वाले। एक तो जदों तुहाडी सरकार आए कांग्रेस की अपनी, पहली साडी तुहाडे कोल डिमांड है कि जिहड़ी साडी पहचान सी जय जवान ते जय किसान दी, जिहड़ी नरेंद्र मोदी ने सारों ने पहला हिंदुस्तान दी आर्म्ड फोर्सेस ना धोखा कीता, धक्का कीता, साडे पंजाब दी, हरियाणा दी, हिमाचल दी, जम्मू कश्मीर दी, राजस्थान दी सारी भर्ती बंद करके अग्निवीर शुरू कीते ने। असीं पहले डिमांड करांगे राहुल जी जिदन कांग्रेस की सरकार आए तुसीं साडे प्रधानमंत्री होवो, सारे नो पहला फैसला एक बार फिर आर्मी की रेगुलर भर्ती होए ते अग्निवीरां नूं हमेशा वास्ते सलाम करो बंद किया जाए। दूसरा असीं तुहाडे कोल वादा चाहते हैं, नरेगा की जिहड़ी इस टाइम एक पुरजोर कोशिश है नरेंद्र मोदी की
ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। 100 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 350 ਤੋਂ 400 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ। ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ WTO ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 2-3 ਡਿਮਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा साहब। हुण मैं बेनती करांगा कि पंजाब कांग्रेस के बहुत ही जुझारू, जिन्हां ने पिछले 4 साल कांग्रेस पार्टी का दीवा घर घर जगाया अते पंजाब च कांग्रेस पार्टी नूं जींदा कीता, जींदा रखिया अते जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी अते पिछलियां लोक सभा चोणां 7 जिहड़ियां सीटां सी वो पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी ने राजा वड़िंग की अगवाई च जीतियां। तो मैं हुण बेनती करांगा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग जी नूं वो भी मंच ते आण अते आके वो पंजाबियां दी गल करन। राजा वड़िंग जी। बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान कांग्रेस पार्टी के प्रधान, जिन्हां दा जीवन एक आम साधारण व्यक्ति तो एक ब्लॉक के प्रधान तो लैके और देश के सब तो वड्डी पार्टी के प्रधान बने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब। बहुत ही सत्कारयोग मेरे लीडर, जिन्हां ने राजा वड़िंग नूं ये ताकत बख्शी कि एक आम घर तो चक के ब्लॉक प्रधान तो चक के अज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाया। और ना केवल मैं, मेरे अगे हजारां लखा नौजवान राहुल गांधी ने खड़े किए देश के अंदर। वो अज मंच से विराजमान ने आदरणीय KC वेणुगोपाल साहेब, आदरणीय भूपेश बघेल जी, CLP के लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहेब, चन्नी साहेब, MLA साहेबान, मंत्री साहबान, साडे बहुत सारे और साथीगण और मेरे सामने बैठे
मालवे दे और आसे पासे दे पंजाब दे आए हुए मेरे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना। आज मजदूरां ते किसानां दी गल करना है मेरे लीडर, उन्हां मजदूरां ते किसानां दी जिन्हां दी लड़ाई देश के अंदर केवल कांग्रेस पार्टी ते राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ने वास्ते आए हैं। मैं एक गांव में गया था राहुल जी, वहां पर एक बुजुर्ग मिला जिसका नाम हरप्रीत था। तो उसने मेरे को कहा कि अब मनरेगा बंद हो गई है, मेरा बेटा गांव जा रहा है काम के लिए। क्या अगर सरकार आई और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या मेरा बेटा जिसका मेरा घर उससे चलता था चूल्हा, क्या वो दोबारा गांव में उसको काम मिलेगा मनरेगा के तहत? ये पंजाब के मजदूरों और किसानों की आपसे आस है। जिस तरीके दे नाल तुसी किसानां दी ट्रेड डील दी लड़ाई लड़ी है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी जेड़ा कंप्रोमाइज्ड देश का प्रधानमंत्री है, जिन्हें देश के किसान नूं बेचता, जिन्हें देश का मजदूर का गला दबाता, मैं समझदा और आज समुचा पंजाब है समझदा और देश है समझदा कि अगर कोई किसान ते मजदूर की लड़ाई लड़ सकता है, वो कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ते राहुल गांधी लड़ सकते। मैं ज्यादा कुछ ना कहंदा होया, क्योंकि आप हमेशा भाषण ते तकरीरा करते हैं। लड़ाई बहुत वड्डी है, पंजाब के हालातों तो तुसी वाकिफ हो। आम आदमी पार्टी दी राजधानी जिदे 92 सीटां आईयां, मालवा हूंज के लै गए। अज इथों आगाज दिओ कि आने वाला समा जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के पंजाब के हालात हैं, जिस प्रकार पंजाब नशे च डुबिया पिया, आओ रल मिल के हुलारा मार के कांग्रेस पार्टी नूं दोबारा फिर सत्ता च लैके आइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। इन शब्दों के नाल हाजरी करो प्रवान। मेरी बेनती है थानू हाथ जोड़ के, साडे लीडरां ने बोलना इस तरह हर व्यक्ति बैठा रहे अगला आधा घंटा और 2 नारे जोर की आवाज के नाल तुसी देने हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारे लावांगा, तुसी सारे ने बहुत बड़ा स्वागत करना। श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी बोले सो निहाल। भी जकारा उच्ची छड़ो, बोले सो निहाल। श्री राहुल गांधी। हेलो हेलो। मैं बेनती करांगा, बहुत ही सत्कारयोग जिन्हां ने एक आम साधारण वर्कर तो जिमें असी ब्लाक कांग्रेस तो अपना काम शुरू किया सी, अज जिन्हां नूं हिंदुस्तान दा पार्टी दा प्रधान बनाया श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्हां नूं बेनती है कि आउण अते समुचे कांग्रेस वर्कर्स नूं अपना आशीर्वाद देन कि वो आने वाले समय पंजाब लई देश लई लड़ाई लड़न। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बहुत ही सत्कारयोग साडे लीडर खड़गे साहब। गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
भी नारे क्यों घट मार दो, तगड़े होके नारे मारो। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस मंच पे बैठे हुए श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, अमरिंदर राजा वारिंग जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, राजेंद्र कौर बट्टल जी और सुखेंद्र सिंह रंधवा जी, विजय इंदर सिंह जी और मंच पर बैठे हुए सभी सीनियर लीडर्स और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर पधारे हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे आज खुशी हो रही है कि इस पंजाब के धरती पे जो किसान और मजदूर की महारैली यहाँ पर हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ के जो कुछ बातें होंगी वो किसानों के हकूक में, और आप उसी तरह फिर से उठ खड़े हो जैसा 3 कृषि काले कानून के खिलाफ आप लड़े, वैसा ही आप आगे लड़ेंगे, ये मैं आशा करता हूं। भाइयों, आपके बड़े लड़ाई आपको अब आप बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे, मेरे बाद वो बात करेंगे, चुप बैठिए। आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, 2 मोर्चे पर लड़ना है। मोदी सरकार से भी लड़ना है और पंजाब सरकार से भी लड़ना है। साथियों, अंग्रेजी राज में पंजाब की धरती पर देश का पहला बड़ा किसान आंदोलन 1907 में सरदार अजीत सिंह ने नेतृत्व में चला था और सफल रहा था। महान शहीद भगत सिंह इसी धरती के सपूत थे। उनका सपना था कि किसानों मजदूरों को जीवन बेहतर करना और उनको शोषण से मुक्त करना। भगत सिंह ने ये बात कही थी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और भेदभाव को मिटाकर एकजुट हो जाओ। ये संदेश भगत सिंह जी का था और उसी संदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी आज चल रही है। लेकिन चंद लोग भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, लेकिन उनके उसूलों का पालन नहीं करते और वो उसूलों पे लिए लड़ने को भी तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं खासकर कि मोदी हमेशा कहीं भी जाओ भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, नमन करते हैं, लेकिन उल्टा काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं,
काम उल्टा करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, काम उल्टा करते हैं। हर चीज आज तक वो उल्टा काम करते जा रहे हैं। इससे एक तो देश को नुकसान हो रहा है और दूसरा ये जो धरती है, पंजाब की धरती, यहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए ये मशहूर है। यहाँ गुरु नानक जी जो लोगों को एक सामाजिक न्याय दिया वो धरती है, और जितने भी गुरु हो गए यहाँ पर, उन्होंने सब ने हमको एक अच्छा सद्भाव दिया है, यूनिटी की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है, सेक्युलरिज्म की बात की है। लेकिन आज इस धरती पे भी इतने खून खराबा हो रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, फिर भी यहाँ की सरकार चुप है। ये तो मैं कहूंगा यहाँ की जो सरकार है ये तो बीजेपी की बी टीम है। मैं दावे से कहता हूं क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए जो कार्यक्रम करना था, जिसको लड़ना था, उस लड़ाई में ये शामिल नहीं हुए। कृषि के 3 कानून थे, इन्होंने उस लड़ाई में नहीं आया। मनरेगा जो कानून सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो राइट टू वर्क ये बना के दिया, उसको हिफाजत करने का काम भी यहाँ के पार्टी ने और बीजेपी ने और खासकर आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मनरेगा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते यहाँ न्याय और एकता से सब लोग चले। तो भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसानों के लिए शानदार काम किए, बड़े बड़े डैम किए, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल और पावर प्लांट किए, लेकिन इनका काम कुछ भी नहीं है। मोदी जी हमेशा छाती पे हाथ रखते रखते बोलते रहते, भाषण करते रहते, लेकिन आज हमको ये करना है कि हमारी हिफाजत हम कर लेना है। उसके लिए हम राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका साथ देना हम सब लोगों का धर्म है। और ये हर समाज का, हर जनता का उनके जो काम है, उनके जो दुख है, दर्द है, उनको लेके चल रहे हैं। जो आदमी संविधान की रक्षा करने के लिए काम करता है, जो आदमी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए काम करता है, जो आदमी दलितों के लिए काम करता है, जो आदमी किसानों के लिए लड़ता है, उस लीडर को आप सभी को सपोर्ट करना है, वो पार्टी को आप सभी को सपोर्ट करना है, तभी ये देश बचेगा। भाइयों, हम बहुत से अच्छे कानून लाए, जमीन, हमारी जमीन को बचाने का, जंगल को बचाने का और हमारे भूमि को रक्षण करने का, सब काम हमने किया। लेकिन आज हर चीज एक एक करके ये सरकार, केंद्र सरकार बेच रही है, जमीन बेच रही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स इस देश में लाए, उन पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं। वहां के मजदूरों को काम नहीं है, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग, विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे आ रहे थे, उनके स्कॉलरशिप भी बंद किए जा रहे हैं, उनको देखा नहीं जा रहा है। और काम ये तो कहते हैं
कि हमने गरीबों की बहुत बड़ी भलाई की, लेकिन कुछ नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। किनके सामने सरेंडर है? ट्रंप के सामने सरेंडर है। वहां तो सर झुका रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वो सुनते हैं, जो ट्रंप कहता है वो करते हैं, और ये ऐसा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हमको फिर से गुलामी में रखने का काम ये कर रहे हैं। हमारे लोगों को फिर बॉन्डेड लेबर में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उनकी बी टीम भी उनके साथ फॉलो कर रही है। कोई रोता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, रोने धोने से काम होता है? लड़ना है। आप लोग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जैसा लड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसा चल के दिखाओ। वो सब छोड़ के मेरे को वो हुआ, मेरी इज्जत चले गई, मैं वो करा, मैं बहुत नेक आदमी है। अरे भाई, आप नेक आदमी है तो आप बोलने की जरूरत नहीं। देश में जनता बोलनी चाहिए, देश के गरीब जनता बोलना चाहिए। पैसे है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा मोदी जी भी पहले बोलते थे। जैसा आज आपके लीडर बोल रहे ना, मोदी भी यही कहते थे, मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मेरी माँ बर्तन मांज के, क्या बोलते उसको, क्लीन करके मेरे को पढ़ाई, मेरा पोषण की। लेकिन यही मोदी जी जब हमने उठाया था, 10-10 लाख के जैकेट पहन के आ रहे थे, फॉरेन कंट्री में जब जाते थे 10-10 लाख के कोट पहन के जानते थे। सब लोगों ने जब बवाल किया, उठाया, आवाज उठाई, तब वो कोट छोड़ दिए। तब ये ऐसे लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, और इन ढोंगी लोगों के पीछे अगर आप जाएंगे, देश बर्बाद होगा। और आज जो ट्रम्प कर रहे हैं उसको मोदी जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि खास करके पंजाब स्मॉल स्केल के लिए, बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत नाम है। लुधियाना लो, पंजाब लो, हर जगह आप हर जिले में टेक्सटाइल का काम यहाँ आता है, लेदर का भी काम होता है, और गेहूं चावल भी यहाँ पर होता है। हर चीज यहाँ पर तैयार होती है। आपके पैदावार को धक्का मारने का काम, उसको खत्म करने का काम अगर कोई किया है, मोदी जी ने किया है। क्योंकि सारे पैदावार जो अमेरिका में सस्ते में मिलते हैं और हजारों एकड़ में वो उगाते हैं, वो माल पूरा यहाँ हिंदुस्तान में डंप करने का काम वो ट्रंप कर रहे हैं, और मोदी जी उसको स्वागत कर रहे हैं। अरे बाहर का माल आया, बाहर का फूड ग्रेन आया, तो तुम्हारे फूड ग्रेन को कौन पूछेगा? आपके फूड ग्रेन को कहां से कीमत आएगी? आपके फूड ग्रेन को जो आज एमएसपी और बढ़ाना चाहिए वो मिलेगा? भाइयों, ये सोचिए, गहरी आपको गुलामी में रखने का बहुत बड़ा साजिश है। इसलिए मैं आपसे विनती करता ही, लड़ो, इतना लड़ो, डरो मत। ये लड़ने के लिए, क्योंकि आजादी को बरकरार रखना है और हमारे किसानों को कामयाब बनाना है, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको ठीक करना है। तो हम लोग सब मिलके
एक होकर काम करना। और खास करके मैं ये भी एक पूछना चाहता हूं, भाई नशाबंदी इतना है पंजाब में, सब लोग बोलते हैं, आपको तो मालूम होगा ना, नशा बंद, इतना नशा यहां पर हो गया है बिड़ो, तो इतना नशा यहां पर चल रहा है, कैसा चल रहा है? अगर गवर्नमेंट सतर्क है, गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की अगर शक्ति है, तो ये नशे की चीजें कैसी आ रही है, बाहर से कैसे आते हैं? इसको मोदी जी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो ये 2 मिनट में बंद होता। दोनों सरकारें हैं, दोनों सरकारें बातें तो बहुत बोलते हैं, लेकिन यहां पर नशे की चीजों को बंद नहीं करते, बंद करना भी नहीं चाहते। ये बॉर्डर 50 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो हमारे होम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है, यानी मैं कहूंगा कि हमारे अमित शाह के कंट्रोल में आता है। और शो कुछ ड्रग्स आता है, वही एरिया से आता है, तो वो बंद करने की हिम्मत शाह में क्यों नहीं है? बातें बोलते हैं, मेरा 56 इंच की छाती है, कोई बोलता है मेरा क्या हाइट, मैं 5 फुट 2 इंच वाला हूं, कोई बोलता है। अबे कुछ भी रहने दो, आपके छाती अपने पास रख लो, आपका हाइट अपने पास रखो, देश के स्वाभिमान को मत बेचो, देश को एक रखने का काम करो। हमारे जो नौजवान साथी लोग हैं, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस पंजाब को अगर आप सेफ करेंगे तो देश सेफ होगा। पंजाब सेफ है तो देश सेफ है, पंजाब एक है तो सारा देश एक है। तो इसलिए हमको पंजाब में अच्छी मजबूत सरकार को लाना है। और यहाँ के व्यापारियों को भी धमकियां आते हैं, रात में फोन आते हैं, पैसे वसूलने के लिए सारी चीजें आते हैं। तो इसलिए भाइयों, आप लोग उठ खड़े होकर इस बीजेपी के बी टीम को भी उखाड़ के फेंको, और बीजेपी जो है मोदी के नेतृत्व, उसको भी उखाड़ के फेंको। तभी हमको आज जो जबरदस्त नुकसान हो रहा, वो नुकसान कम हो जाएगा और हम लोग सभी लोग काम करेंगे। आखिरी बात एक कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। इस देश में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने जो नरेगा और पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट, और जो खास करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपलसरी एजुकेशन, ये सारी चीजें उन्होंने लाई। मेरे को बताओ कि मोदी ऐसा कौन सा एक व्यवस्था गरीबों के लिए किया है? कुछ नहीं। हर जगह जाना हिंदू मुसलमान बोलना, हर जगह जाना दलित हूं मैं, गरीब हूं, ऐसी चीजें बोल बोल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को साथ दो और राहुल गांधी के लीडरशिप में हम सब मिलकर लड़ेंगे और देश को बचाएंगे, एकता करेंगे और हमारे संविधान को भी बचाएंगे। यही मैं कह के अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान। मैं कहूंगा, आप भी कहें, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद। जय हिंद। क्यों आवाज कम हो गई? कोई जय हिंद, जय हिंद,
जय पंजाब। जय पंजाब। सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। हुण जिला कांग्रेस कमेटी बरनाला वालों इत्थे दे MLA जो जिला कांग्रेस कमेटी बरनाला दे भी प्रधान हैं, उन्हां वालों खड़गे जी नूं, राहुल जी नूं, KC वेणुगोपाल जी नूं अते भूपेश बघेल जी नूं सन्मानित किया जाएगा। उस तो बाद साडा बब्बर शेर लीडर जिन्हां ने 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ी, दलितां दी, किसानां दी, मजदूरां दी, छोटे व्यापारियों की, अते लड़ाई लड़ते लड़ते अज बीजेपी की सरकार ने 32 केस राहुल जी दे उत्ते दर्ज किए हुए, 32 जड़े केस, अते अज वो लड़ाई इत्थे दे हिंदुस्तान के लोगों की जे कोई लड़ रहा तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। सो मेरी बेनती है कि बहुत ही बब्बर शेर लीडर तुसी सारे तकड़े होके झंडे उत्ते चक के स्वागत करो श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, झंडे झंडे चके हो श्री राहुल गांधी, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, KC वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, राजा वरिंग जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, विजय इंदर सिंगला जी, सुखविंदर रंधावा जी, भट्टल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे के सारे बब्बर शेर और शेरनियां, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है भाई? ये पंजाब है, थोड़ा जोरों से मूड कैसा आपका? तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, दिल्ली में, देश में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने क्या किया और इसका नतीजा क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहले पंजाब जानता है कि देश की नींव जो होती है, देश की नींव किसान और मजदूर होता है। इस बात से आप सहमत हैं? सही है? मतलब फूड सिक्योरिटी के बिना, किसान के बिना, मजदूर के बिना देश नहीं बनाया जा सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप जानते हो, क्योंकि हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी में आपकी सबसे बड़ी मेहनत रही है। अगर हरी क्रांति हुई तो पंजाब के किसानों और मजदूरों की मेहनत से हुई थी। सही? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट एड्रेस हुआ। राष्ट्रपति भाषण देती हैं
और फिर जो लीडर ऑपोजिशन होता है उसका काम उस भाषण का जवाब देने का होता है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद मेरा भाषण था। मैंने, भैया शांत हो जाए थोड़ा, मैंने भाषण शुरू किया और शुरुआत में ही मैंने एक सवाल पूछा। जनरल नारावाने जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कहा कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा है, सेना के जो लोग हैं आप अच्छी तरह सुनिए, एक्स सर्विसमैन जो हैं आप अच्छी तरह सुनिए। नारावाने जी ने लिखा किताब में कि चाइना के टैंक हमारे देश के अंदर आ रहे थे। मैंने फोन लगाया रक्षा मंत्री को और उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या है। रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया। 8 बजे टैंक आए, तकरीबन 9 बजे मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया, उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर को फोन लगाया, टैंक अंदर आ रहे हैं, मेरे ऑर्डर क्या हैं, कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी बार नारावाने जी ने रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे कहा देखिए मेरे सामने चाइना की सेना है, टैंक देश के अंदर आ रहे हैं, 2 घंटे से मैं सवाल पूछ रहा हूं मेरा ऑर्डर क्या है, जवाब नहीं मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मेरा फोन उठा नहीं रहे हैं, उनसे पूछिए मुझे क्या करना है। रक्षा मंत्री ने फिर प्रधानमंत्री को फोन किया और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा होगा कि नारावाने जी का फोन है, चाइना की सेना अंदर आ रही है, वो ऑर्डर चाहते हैं। भाई और बहनों, चाइना की सेना पर फायर करने का ऑर्डर सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दे सकता है, ना आर्मी चीफ ले सकता है, ना रक्षा मंत्री ले सकता है। तो नारावाने जी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि भैया हमें ऑर्डर दीजिए, क्या मैं फायर कर सकता हूं, क्या मैं इनको रोक सकता हूं। 2 घंटे कुछ नहीं जवाब मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नारावाने जी से बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को कहा, ऑर्डर नहीं दिया, यह नहीं कहा कि क्या करना है। नारावाने जी को मैसेज मिलता है, जो आप उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नारावाने जी को छोड़ दिया। नारावाने जी अपने किताब में लिखते हैं कि मुझे लगा कि मैं अकेला खड़ा हूं, मुझे ना प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया, ना रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, तो ये मैं भाषण दे रहा था, मेरा भाषण रोक दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोकते गए, डरे हुए थे, मगर डरे वो किसी और चीज से थे,
डरे नरवाने जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है, 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था, ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है। यह जवाब मिलता था। 4 महीने भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका, उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया है। तकरीबन 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। ना कैबिनेट से पूछा, ना कृषि मंत्री से पूछा, ना राजनाथ सिंह से पूछा, ना जयशंकर से पूछा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मैं डील करने को तैयार हूं। भाई और बहनों, डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सोयाबीन, दाल, कपास, फल, बादाम, अखरोट, यह सारा का सारा अमेरिका को दे दिया है। हमारे किसान मैकेनाइज नहीं है, छोटे खेत है उनके पास। किसी का 5 एकड़ का खेत है, किसी का 2 एकड़ का खेत है। अमेरिका के खेत 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ के होते हैं। उसमें पूरा मैकेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब प्रदेशों के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है।
यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला। मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाइयों और बहनों, आपको एक बात समझनी है। अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाइयों और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। पिछली सदी तेल की थी। सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास है? आपके पास है, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो, यह सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। यह देश की पूंजी है। यह 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है। और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाइयों और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया, तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है
कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा भैया हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बात, हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पंजाब की नींव थी, देश का फाउंडेशन है, उसे उड़ा दिया। और चौथी बात, इससे आप और भी हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदेंगे। ना हम रूस से तेल खरीदेंगे, ना हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप हमें बताओ, अगर आप बोलोगे वेनेजुएला से तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे अमेरिका से तो हम अमेरिका से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे सऊदी अरेबिया से तो हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे। तो हिंदुस्तान की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी उड़ा दी। भाइयों और बहनों, बात समझिए, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री यह काम नहीं कर सकता है। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी यह काम नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि उस दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें हैं, नारावाने जी की किताब नहीं है। पहली चीज, अमेरिका में तकरीबन 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख रिलीज हो गई हैं, उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं, हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। ये है पहली धमकी। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है, एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है।
हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है। और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। और मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते भैया कैसे निकलूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने देश को बेचा है। और आपने देश का भयंकर नुकसान किया है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस उड़ा दिया, एनर्जी सिक्योरिटी ले ली। आप मुझे बताइए अमेरिका ने हमें क्या दिया? मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया? मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी? उन्होंने कहा कि हां भैया हम भी खरीदेंगे ना। उन्होंने हमें कहा कि भैया जिससे तेल खरीदवाना हो हमें बताओ, हम करेंगे? नहीं। उनके किसानों का नुकसान होगा? नहीं। उनकी इंडस्ट्री का फायदा नुकसान होगा? नहीं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे। और मजदूरों को याद होना चाहिए, आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं हटने वाले। और आप देखना, आप देखना, अब मैंने जो बोला, अब आप देखना, नरेंद्र मोदी की जब भाषण देता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में देखो और अपने आप से पूछो, क्या ये व्यक्ति हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके दिल में सही जवाब मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है। मैं जब यहां आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतना मजा आता है क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान का फाउंडेशन यहां दिखता है। आप हमारे रक्षक हो,
आप हमारी नींव हो, हमारे प्रोटेक्टर हो, और हम आपसे प्यार करते हैं। ये मत भूलिए। बाकी सब ठीक है, राजनीति ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर ये मत भूलिए मैं पंजाब की जनता से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। वो पूरी बात है। अगर शायद कभी मैं किताब लिखूं तो मैं आपको गहराई में बता दूंगा, मगर आपका भविष्य है, आपके किसानों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, इसको उज्जवल बनाना है और पंजाब को सक्सेसफुल बनाना है। बाकी सब ये करना है हमें। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो, और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ये जो सारे सीनियर नेता बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। ये जो है, ये हमारी सच्ची शक्ति है, और जो भी होगा पंजाब में इनकी रिस्पेक्ट करके होगा, इनको लेकर होगा, इनको शामिल करके होगा। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद। श्री राहुल गांधी बोले सो निहाल। मैं बेनती करदा श्री विजेंद्र सिंगला जी नूं कि वो आके समुचे कांग्रेस वर्कर्स का धन्यवाद करन। श्री विजय इंदर सिंगला जी। ਅੱਜ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे हिंदुस्तान के सुनेहा दिता है। मैं जिथे थोड़ा धन्यवाद करदा उत्थे तुहानूं याद कराना चाहुंदा कि यही राहुल गांधी है जिन्हें 16 साल पहला साडे संगरूर ते मालवे इलाके नूं एक कैंसर दा ते पीजीआई दा हस्पताल दे के इसे मंच तो इसे मंडी तो दे के गए सी। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहंदा होया सारी संगत दा बड़ी गिनती विच पहुंचण ते बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ, जिन्ने भी बाहरों आए, मैं बहुत बहुत